हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। एवरेज चैप्टर का ये क्लास नंबर 8 है। 7 क्लास पहले हो चुकी, ये क्लास नंबर 8 है और हम लोग C2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए, मैं आपको C2 के क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूँ। देखिए, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था टाइप नंबर 11 ना, उसका 6-7 क्वेश्चन और बच गया है। इनको कवर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप चेंज करेंगे। तो जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखा है, आप उन क्लासेस को एक बार जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल एक प्रॉपर और एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। टाइम भले से मैं ले रहा हूँ, लेकिन सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। हर एक टाइप में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको सारे आपको बता रहा हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टाइप नंबर 11 में 6-7 क्वेश्चन रह गए थे। उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 32 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 25 व्यक्तियों की औसत आय आपको कितना दिया गया, 2400 रुपये। अन्य 20 व्यक्तियों की औसत आय कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 1500 रुपये। उन सभी की एक साथ मिलाकर के औसत आय आपसे पूछा गया, एवरेज इनकम पूछी गई कितना, आप ये बताइए। देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो टाइप नंबर 11 चल रहा था ना, उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे, कितने व्यक्ति आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कितने व्यक्ति, यहाँ पे 25 व्यक्तियों का औसत यानी कि कह सकते हैं एवरेज इनकम दिया गया 2400 रुपये। 20 व्यक्तियों की जो एवरेज इनकम 1500 रुपये दिया गया। तो पूछा कि टोटल व्यक्तियों को आपसे पूछा कि एवरेज इनकम कितना होगा, आप ये बताइए। मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये व्यक्तियों की संख्या यानी डेटा कट रहे तो काट करके आप छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं। देखिए 5 से कट रहे हैं ना, 5 से काटूंगा तो 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो कितनी 4 बार में कटा है। यहां से देखिए कह सकते हैं इन व्यक्तियों की जो एवरेज इनकम कितना दिया गया, 2400 रुपये दिया गया। तो यहाँ पे मैं 2400 रुपये लिख ले रहा हूँ। ये जो व्यक्ति है ना, इनका जो एवरेज इनकम कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 1500 रुपये दिया गया। तो आपसे पूछा कि एवरेज यानी कि एक साथ मिलाकर के एवरेज इनकम पूछी गई कितना होगा। तो देखिए तरीका वही है, हम लोग लगाएंगे उसी तरीके से। भले से ये रुपए के सेंस में दिया गया प्रश्न, लेकिन तरीका आपका वही रहेगा। तो इन दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को आप एवरेज मान लीजिए। अगर इन दोनों में से मैं मान लूँ किसको, किसी को भी मान सकते, चलिए मैं इसी को मान रहा हूँ। इन दोनों में से एवरेज में कितना को मान लो, 2400 रुपये को मान रहा हूँ। अब ये चेक करिए 2400 से कितना ज्यादा या कम है, आप कहेंगे सर ये तो ना तो ज्यादा ना तो कम, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये चेक करना कि ये 2400 से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये माइनस का 900 कम है। और ये जो 900 की कमी हो रही है ना, ये कितने में कमी होगी, चारों में कमी होगी। कितने में कमी होगी, चारों में कमी होगी। तो इस तरह से जब इसका मल्टीपल करेंगे ना, तो ना चुको 36, टोटल की अपनी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 3600 की टोटल कमी हो जाएगी। और ये जो टोटल कमी होगी ना, अगर बात करेंगे एवरेज में, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। इनकी संख्या कितना मिलेगी, दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9। अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करूंगा ना, तो भाग कितनी बार जाएगी, 400 बार जाएगी। और ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है ना, तो इसमें से क्या करना आपको, इसको यहाँ से घटाइए। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 2000 रुपये। आप कह सकते हैं कि अगर उन सभी की कह सकते हैं कि एवरेज इनकम कितना होगी, आप कहेंगे सर 2000 रुपये होगी। ठीक है, जितने भी व्यक्ति होंगे सभी की जो एवरेज इनकम कितना हो जाएगी, 2000 रुपये होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो रेलवे में बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, एक डिब्बे में 1 दर्जन सेबों का औसत वजन कितना दिया गया, 750 ग्राम। यदि 600 ग्राम वजन वाले 5 सेब इसमें रख दिए जाए तो नया औसत आपसे पूछेगा कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले यहां से देखेंगे 1 दर्जन का मतलब कितना होता, आप कहेंगे सर 1 दर्जन का मतलब कितना होता, 12 सेब का वजन आपको दिया गया और 5 सेबों का वजन इतना दिया गया। तो पूछा गया ओवरऑल आपसे एवरेज पूछा गया, अगर दोनों तरह के सेबों को मिला दिए, 12 और 5 दोनों को सेबों को मिला दिया जाए तो नया एवरेज कितना मिलेगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे 1 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पे कितना है, आप कहेंगे सर 5। तो इनका जो डेटा है ना, कह सकते हैं डेटा या संख्या आप लिख सकते हैं, इतना मिल गई। अब इसके बाद देखेंगे तो 1 दर्जन का जो औसत वजन कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 750 दिया गया। और इसका जो औसत वजन कितना दिया गया, 600 ग्राम दिया गया। इन दोनों में से क्या करेंगे, आप किसी एक को आप एवरेज मान लेंगे।
किसी एक को एवरेज मानेंगे तो मैं मान लो किसको, चलिए मैं 750 को ही एवरेज मान ले रहा हूँ, कोई भी मान सकते हैं, चाहे इसको भी मान सकते हैं। तो ये देखिए ना तो इससे ज़्यादा है ना तो ये कम है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मानने से ये फायदा होगा ना, एक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, दूसरा मुझे निकालने की जरूरत पड़ेगी। इससे ये देखिए कितना कम है, आप कहेंगे सर ये 700 और ये 600 कितना कम है, 150 कम है। अगर एक में 150 की कमी होगी तो इनकी संख्या कितनी, आप कहेंगे सर 5, तो पांचों में कितने की कमी हो जाएगी, अगर आप इसका मल्टीपल करेंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। कह सकते हैं 750 की ये कमी होगी, माइनस है तो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। 750 की जो कमी हो रही है ना, टोटल में कमी होगी, इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 12 5 17 हो गया। अब देखिए 17 से करना कि इसको आपको डिवाइड करना है, तो 17 चौको कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 68 हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए 17 एकम 17 हो गया, फिर इसके बाद देंगे तो 17 दोनों 17 एकम 17 फिर से जाएगा, फिर इसके बाद अगर देंगे तो 17 एकम 17 और फिर यहाँ से एक फिर 7 बार जाएगा। तो इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप नियरेस्ट किसके मान सकते हैं, 1.2 के। इसको हम लोग जैसे ये दशमलव में है ना, तो इसको 0.2 की इसको यानी ये 5 से ऊपर इसको एक देगा तो कितना हो जाएगा, 1.2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको, अगर ये निगेटिव में, ये किस में आप कहेंगे सर निगेटिव में है, निगेटिव में तो करना है कि इसको यहाँ से आपको घटाना है। अगर इस पूरे को मैं कितना मान लूँ, 45, चलिए इस पूरे को मैं कितना मान ले रहा हूँ, 45 मान ले रहा हूँ। अगर आप इसमें से 45 घटाएंगे ना तो आप कहेंगे सर कितना मिलेगा, 705 तो मिलेगा। 705 देखिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। देखिए जो 45 मैंने माना, एक एक्स्ट्रा हम लोग करें, अगर 1 मिनट से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 0.8 मिलेगा। कह सकते हैं इस तरह से मिलेगा। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे सर पहला वाला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर यही आएगा बिल्कुल। देखिए अगर आप यहाँ से इसको मान ले रहा हूँ कि इसको 1 में से घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आप कह सकते हैं कि सर इतने के आसपास आएगा। तो यही इसका आंसर हम लोग मान ले रहे हैं। चूंकि ऑप्शन देखेंगे तो इसी के करीब आपको यही दिख रहा है, तो इस पर टिक, ये तो बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है। तो यही पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 34 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था। फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार कितना दिया गया, 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का आपसे पूछा गया, एवरेज आपसे पूछा गया। सबसे पहले ये देखेंगे तो जो जनवरी माह है ना, जनवरी माह में कितना ये पैकेट प्रिपेयर करा, आप कहेंगे सर 4 पैकेट प्रिपेयर, यानी इसे 4 पैकेट क्या हुए, प्राप्त हुए। और यहां से देखिए फरवरी माह में इससे कितने पैकेट प्राप्त हुए, 8 पैकेट प्राप्त हुए। तो डेटा आप यहां से लिखेंगे, यहां से क्या करेंगे आप डेटा लिखेंगे या संख्या आप लिख सकती हैं। अगर ये डेटा कट रहे तो काट करके छोटा कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 4 एकम 4 हो गया और ये 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। इनका जो औसत भार कितना दिया गया, 300 दिया गया, तो 300 आप यहाँ पे लिखेंगे। और जो इनका औसत भार कितना दिया गया, 400 ग्राम दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब आपको करना है कि इन दोनों में से किसी एक को आपको एवरेज मानना है। एवरेज मानने से ये फायदा होगा कि एक टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दोनों में से एवरेज मानने से ये फायदा होगा कोई एक जीरो हो जाएगा। अपने मन से चाहे तो 350 मान सकते हैं, 400 मान सकते हैं, 500, 350 कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी एक को मानेंगे ना तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि एक टर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि जो इनका एवरेज हम लोग कितना मान ले रहे, 300 लोग हम लोग मान ले रहे, तो ये वाला तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ना तो इससे कम है ना तो ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो मैंने कर दिया। अब ये चेक करिए इससे कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये +100 का ज्यादा है। अगर एक देखिए 100 ज्यादा है ना और इनकी संख्या कितनी 200, तो दोनों में कितने की वृद्धि हो जाएगी, आप कहेंगे सर 200 की वृद्धि हो जाएगी। 200 की क्या हो जाएगी, 100 दो लोग हैं तो 100 की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 200 की वृद्धि हो जाएगी, 200 ग्राम की वृद्धि। अब ये जो 200 ग्राम की वृद्धि हो रही है, इसको करना क्या, आपको एवरेज में डिवाइड करना और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, 2 ये कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा ना तो 3 छक्का 18 हो गया, 3 छक्का 18 हो गया। इस तरह से आपको ये मिलता रहेगा, 6 6 इस तरह से आपको मिलता रहेगा।
अब क्या करना है कि यहाँ से अगर ये प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का साइन है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे। अगर आप इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 366 मिलेगा, और 366 देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में है ना, तो ये देखिए 6 है ना, इसके आगे भी 6 रहेगा, इसके आगे भी 6 रहेगा, तो इसको आप 7 मान सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इतना ग्राम। ठीक है, और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। देखिए पहले से ये मैंने देखिए लिया है 2019 का ना, जो आने वाले एग्जाम होंगे उसमें भी ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। पहले से मैंने ये क्वेश्चन देखिए 2019 का लिया, उससे नहीं मतलब है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये तरीका आपको सीखना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक क्लास में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना दिया गया, 63 है। यदि दो और छात्र जिनका औसत कितना दिया गया, 85.5 है, इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत आपसे पूछेगा कितना होगा। पहले ये देखिए क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, आप कहेंगे सर 35 स्टूडेंट्स है। अब इसने क्या किया, 2 स्टूडेंट्स को और क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। क्या कर दिया, पहले से 35 थे, 2 स्टूडेंट और जोड़ दिया, अब इनकी संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर 37 हो गई। अब हमसे पूछा क्या, क्लास का जो न्यू एवरेज है ये आप बताइए कितना होगा, यही तो पूछा गया। न्यू एवरेज ऑफ क्लास, न्यू एवरेज ऑफ द क्लास, यानी क्लास का नया एवरेज कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 35 स्टूडेंट्स अगर दिया गया तो हम लोग यहाँ पे 35 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 35 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे कितने लोग नए आ रहे हैं, आप कहेंगे सर 2 लोग नए आ रहे हैं, तो आप यहाँ से 2 लिखेंगे। चाहे तो आप यहाँ से संख्या लिखिए, चाहे आप यहाँ से डेटा लिखिए, बात एक ही है, बस आपको प्रश्न समझने से मतलब है। फिर इसके देखिए इनका जो एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर इनका जो एवरेज 63 दिया गया, और इन दोनों का जो एवरेज कितना दिया गया, 85.5 दिया गया, 85.5। इन दोनों में से क्या करना, आपको किसी एक को एवरेज आपको मानना है। अगर हम लोग इन दोनों में से मान लीजिए, जैसे मैं 63 को ही मान लो, क्योंकि 63 मानने से ये फायदा होगा ना कि कैलकुलेशन यहाँ पे 35 से जो भी अगर मैं इसको मानूंगा ना, तो ये देखिए एवरेज से कितना कम यहाँ पे जो भी आएगा, फिर 35 में गुणा करूंगा तो कैलकुलेशन मेरे लिए बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन को सॉर्ट करने का तरीका ये कि देखिए कौन सा बड़ा नंबर दिख रहा है उस वाले को आप चाहे तो मान सकते हैं, बड़ा ये दिख रहा है ना, तो अगर हम लोग एवरेज किसको मानेंगे, 63 को मानेंगे। 63 को मानेंगे तो कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं, ये तो 0 ही मिलेगा। अगर आप इसको मानते हैं ना, यहाँ पे इसको मान करके फिर 63 से ये चेक करते हैं कि 63 से कितना कम है, तो फिर जितना कम रहेगा फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। तो इसी को मैंने सॉर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 63 को ही एवरेज माना। अब ये चेक करिए 63 से कितना एक्स्ट्रा, आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये 63 से 22.5 कितना ये एक्स्ट्रा, आप कहेंगे सर ये 22.5 एक्स्ट्रा है। और यहाँ से देखिए कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो दोनों में 22.5 की वृद्धि होगी। कह सकते हैं अगर एक 22.5 है तो और इनकी संख्या कितनी, 2 है, तो इसका अगर आप डबल करेंगे ना तो 22 गुना 44 से कितना हो गया, 45 हो गया। ये जो 45 है ना, इसको एवरेज के रूप में डिवाइड करना और इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 37 हो जाएगी। इनकी जो टोटल संख्या कितनी हो गई, 37 हो गई। अगर देखिए 37 से मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, तो आप कहेंगे सर 37 से कम कितना हो गया, 37 हो गया। ये तो कंफर्म है कि 1 पॉइंट कुछ मिलेगा। अगर यहाँ से ये प्लस का, ये मेरा क्या है प्लस का ना, तो ये तो कंफर्म है कि 1 पॉइंट कुछ मिलेगा, इतना मुझे एग्जैक्ट पता है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 64 दशमलव कुछ आएगा। क्लियर है, 64 दशमलव कुछ आएगा, तो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 64 दशमलव करके, तो आपको यहाँ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में हैं तो इस पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे थोड़ा सा पकड़ बनाइए, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे फिर यहाँ से टाइम लगेगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो इतना छोड़िए। आप ये चेक करिए, अगर 63 में 1 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 64। 64 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आपको क्या करना, आगे बढ़ना है, ना कि पूरा कैलकुलेशन आपको करना। पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आप जैसे देखिए 64 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इस पे टिक करके आपको आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है,
25 वर्ष आयु के 5 नए पुरुष उनमें शामिल हो जाते हैं कह लीजिएगा, हो जाते हैं। सभी पुरुषों को मिलाकर के उनकी औसत आयु आपसे पूछी गई कितना, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 25 पुरुषों की औसत आयु यहाँ पे दी गई और 25 वर्ष के कितने नए पुरुष आ रहे हैं, आप कहेंगे 5 पुरुष हो रहे हैं। अब हमसे पूछा कि ओवरऑल जितने भी एक पुरुष हो जा रहे हैं उनका एवरेज आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर इनके जो डेटा कट रहे हैं ना तो काट करके छोटा कर लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं। 5 यहाँ पे आ रहे हैं तो चाहे तो इसको काट करके छोटा कर सकते हैं। कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 5 बार में कटेगा और 5 एकम 5 हो गया। इनकी संख्या को मैंने काट करके छोटा कर लिया। इनका देखिए एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर इनका एवरेज 28 दिया गया और इनका एवरेज देखेंगे तो कितना दिया गया, इनका एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 25 वर्ष। 25 वर्ष औसत आयु इनका एवरेज आपको दिया है तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसके बाद करना कि आपको इन दोनों में से किसी एक को आप क्या मानेंगे, आप किसी एक को आप एवरेज मानेंगे। अगर देखिए एवरेज में कितना को मान लो, 28 को मान ले रहा हूँ तो ये वाला तो मेरा पूरा 0 हो जाएगा। अब ये 28 से कितना कम, आप कहेंगे सर ये 28 से ना 3 कम है तो इनकी संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर इनकी संख्या 1 है। तो जब इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना मिलेगा -3। और ये जो -3 कमी हो रही है ना ये सभी में कमी होगी और इनकी संख्या कितनी 6 होगी। तो 6 में कमी क्यों होगी, जब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 0.5 माइनस का 0.5 आएगा। अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 27.5 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 27.5 लिखिए। तो बी ऑप्शन लिखिए इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 50 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 75। यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत कितना दिया गया, 65 है। 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए मुझे दिया क्या, यहाँ से टोटल कितनी संख्या है, 50। इन अगर देखेंगे तो 50 संख्याओं का औसत दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि अगर इनमें से 25 संख्याएं ली जाए तो 25 संख्याओं का एवरेज कितना पा रहा है, 65 पा रहा है। जो बाकी 25 संख्याएं बची है ना उनका जो एवरेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। प्रश्न समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 25 और यहाँ से देखिए 25। अगर आप डेटा लिखना चाहते तो चाहे तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से डेटा काटेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो फिर से टोटल 50 संख्याएं मिलेंगी। तो इसमें से पहले 25 संख्याएं ले रहा है, इसका एवरेज इतना मिला है। जो बाकी 25 संख्याएं बची इसका एवरेज पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। अगर पहले समूह का नाम मैं ए दे दे रहा हूं और दूसरे समूह का नाम क्या दे दीजिए, बी दे दिया जाए। मैंने बी दे दिया। अगर देखिए ये डेटा कट रहे हैं तो काट करके इनको छोटा कर सकते हैं। अगर इनकी संख्या कट रही है तो काट करके क्या कर सकते हैं, आप छोटा कर सकते हैं। तो ये 25 से कम 25, यहाँ पे 1 रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 हो गया। इनका देखिए एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर इनका एवरेज कितना दिया गया, 65 दिया गया। और इनका एवरेज आपसे पूछा गया यानी 25 दूसरे समूह जो बी वाला समूह है 25 संख्याओं का एवरेज आपसे पूछा है कितना होगा। हम लोग मान लें कि इसका एवरेज कितना x है। इतना क्लियर। और मुझे ये पता है कि ओवरऑल कह सकते हैं कि टोटल एवरेज पता है 50 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 75 दिया गया। ओवरऑल एवरेज मुझे पता है कि 75 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं 75। अब ये चेक करिए कि 75 से ये कितना कम है, आप कहेंगे सर ये -10 कम है। कितना कम है, -10 कम है। और इनकी संख्या कितनी, 1 है। तो इस तरह से टोटल कमी कितना हो जाएगी, इसका ला करके इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, -10 मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर ये -10 मिला। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए इधर जो भी साइन मिलेगा, वैल्यू जो भी साइन में मिलेगी उसका अल्टरनेट साइन लेकर के आप क्या बताएंगे, x का मान वही होगा। मैंने क्या बताया आपसे कि देखिए इधर जो भी वैल्यू मिलेगी ना इसका अल्टरनेट साइन लेकर के क्या बताएंगे, आप x का मान बताएंगे। अगर ये -10 है ना तो इसका अल्टरनेट साइन करेंगे तो प्लस हो जाएगा और वैल्यू सेम रहेगी। 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यही किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। और पूछा कि हमसे दूसरे समूह का औसत पूछा है ना, तो दूसरे समूह का औसत पता करने के लिए आपको करना कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
देखिए जब मैंने आपको टाइप नंबर 11 शुरू किया था ना, तो वहां पे आपको बेसिक तरीका बताया था, बेसिक मेथड भी बताया था, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी तरीका बताया था। अगर आप चाहते हैं तो इस प्रश्न को बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को अगर आप बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो वैसे भी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा आंसर उस तरह से भी आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और कोई बात नहीं है। अगर आपको बेसिक मेथड से भी करना है तो मैंने आपको टाइप नंबर 11 में बताया था, पहले मैंने आपको बेसिक मेथड से क्लियर किया था, फिर ये वाला तरीका आपको मैंने सिखाया था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 38 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, n संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत आपसे पूछेगा कितना होगा, आप ये बताइए। प्रश्न काफी अच्छा, चाहे तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ये प्रश्न अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले ये देखिए n यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, बट मुझे नहीं पता। ये कहा गया कि जितनी भी संख्या होगी इनका और एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे 36 दिया गया। अब ये कह दिया गया कि यदि इन संख्याओं के 75%, जो भी n का मान होगा, जितनी भी संख्या होगी, इसका 75% इसका 75% संख्याओं में से प्रत्येक को क्या कर दिया, 6 से बढ़ा दिया। 6 से बढ़ाने का मतलब कि एवरेज में क्या होगी, 6 की वृद्धि होगी, ऐसा मान के चलिए। और जो शेष बची होंगी संख्याएं, उसको क्या कर दिया, 9 से कम कर दिया जाता है। तो इन संख्याओं का न्यू एवरेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए मुझे तो n का मान पता नहीं है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये जो 75 है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, 3 कितना लिख सकते, 4। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौको 100। नीचे वाले को हम लोग क्या मान ले रहे, टोटल मान लेंगे। तो आप कहेंगे हाँ सर, अगर ये नीचे वाला किसको शो करता है, टोटल को ये शो करता है। अगर टोटल इतना है तो टोटल में ये कितना ले रहा है, 75% का मतलब ये 3 संख्याएं ले रहा है, और जो बाकी बचेंगी वो क्या हो जाएंगी, शेष हो जाएगी। शेष कितनी बची, 1 बची। तो यहाँ से 75% लेना चाहते हैं इसमें से, तो 3 संख्याएं यहाँ से मैं ले रहा हूँ, डेटा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसमें से 3 संख्याएं ले लिया, और 75% का मतलब कितना हो गया, 3 संख्याएं आप बोल सकते हैं। और प्रत्येक को क्या कर दिया, 6 से बढ़ा दिया। इन तीनों संख्याओं में 6 क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लिख दे रहा हूँ, 6 इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जो शेष संख्या बची, टोटल 4 संख्या, 4 संख्या में इसने क्या किया, 3 संख्या ले लिया, और बची कितनी, आप कहेंगे सर 1 संख्या, यही जो रिमेनिंग वाली है। अब जो शेष संख्या है ना, इसको क्या कर दे रहा है, 9 से कम कर दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि को 9 से कम कर दे रहा है, तो हम लोग मान ले कि ये 9 कम कर दे रहा है, ऐसा कर दे रहा है, ऐसा कर दे रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर इसको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसा ही करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट तरीका करके बता रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, मुझे इतना पता है कि यहाँ से देखिए इसके बाद करना क्या आपको, इन दोनों को देखेंगे तो ये प्रत्येक संख्या में अगर आप देखेंगे यहाँ से एक संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 6 की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से टोटल संख्या कितनी है, 3। तो तीनों में कितने की वृद्धि हो जाएगी, आप कहेंगे सर 18 की वृद्धि हो जाएगी। टोटल कितने की वृद्धि होगी, 18 की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे एक संख्या और कमी कितना हो रही है, 9 की। तो एक संख्या है तो टोटल कमी कितना हो जाएगी, आप कहेंगे सर -9 की कमी होगी। अब देखिए इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा ना, तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, ये 9 मिलेगा। और इसको क्या बताना, आपको एवरेज में बताना है ना, आपको एवरेज में बताना। अगर ये साइन प्लस है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एवरेज में वृद्धि होगी। तो यहाँ से टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, तो 4 दूना 8 हो गया, और 4 दूना 8, 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी प्लस साइन का मतलब ये है कि एवरेज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और टोटल एवरेज देखेंगे तो पहले एवरेज कितना दिया गया था, 36। तो अगर ये 36 एवरेज दिया गया तो आप यहां से लिख सकते हैं कि न्यू एवरेज बराबर आप लिख सकते हैं 36 प्लस कितना लिखेंगे आप, 2.25। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 38.25 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्न भी काफी अच्छा है। यहां से जो कह सकते हैं कि अगर ये 75%
75% संख्याओं में प्रत्येक में 6 की वृद्धि करा, तो इस तरह से टोटल संख्या कितना 3 है। तो इस तरह से टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 18 की वृद्धि हो जाएगी। अगर इसमें कमी करें तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी, एक ही संख्या है ना, तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी 9। इसको यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्लस का 9 मिलेगा और इसको एवरेज में करना है तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई 4। यहाँ पे भी आप टोटल संख्या देख सकते हैं 4 है। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये इतना आएगा। इसको करना क्या, आप ये जो एवरेज है ना, अगर प्लस का साइन आया है ना तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो न्यू एवरेज आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 38.25 हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं, टाइप नंबर 12 को देखेंगे। तरीका यही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछने की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी। लेकिन जो हम लोग टाइप नंबर 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोगों ने टाइप नंबर 11 को सॉल्व किया था। चलिए अब टाइप नंबर 12 देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 12 देखा जाए और प्रश्न नंबर 39, इसमें क्या कहा गया है, 21 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 36। यानी यहाँ पे देखिए कितना दिया गया, 21 ऑब्जर्वेशन, क्या दिया गया 21 ऑब्जर्वेशंस का औसत आपको दिया गया है, जिसमें से पहले 12 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया गया 15 है, शेष 9 प्रेक्षणों का औसत पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अब यहाँ से आपको देखिए इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा कि शेष इतने प्रेक्षणों का बताइए, या शेष इतनी लड़कियों का औसत बताइए, या शेष लड़कों का औसत बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लगेगा वही तरीका हमारा सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, उसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ से टोटल कितने ऑब्जर्वेशन, आप कहेंगे सर 21 है। 21 का जो एवरेज दिया गया है, अब ये कहा गया जिसमें से पहले 12 प्रेक्षणों का एवरेज इतना है, तो आपसे पूछे कि 9 प्रेक्षणों का एवरेज कितना होगा, आप ये बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे। आप कहेंगे हाँ सर, सबसे पहले हम लोग डेटा लिखते हैं। देखिए अगर ये नंबर कट के छोटा आ रहा है तो काट करके छोटा करिए। कितने से कटेंगे, आप कहेंगे सर अगर देखेंगे ना तो 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 चौको 12 हो गया, और इसको काटेंगे 3 3 9। डेटा का रेशियो मिल गया आपको। अब इसके बाद ये देखेंगे तो पहले 12 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया गया, आपको कितना दिया, यानी इसका कह सकते एवरेज कितना दिया गया 15 दिया। यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसका एवरेज पूछा तो हम लोग मान ले कि इसका एवरेज कितना होगा, x हम लोग मान रहे हैं। और मुझे ये भी जानकारी है प्रश्न में कि ओवरऑल कह सकते कि जो 12 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया, यानी ओवरऑल आपको एवरेज दिया गया, सभी को मिलाकर के, सभी प्रेक्षणों को मिलाकर के एवरेज दिया गया। तो यहाँ से अगर ये एवरेज 36 दिया गया है ना, ये पहले से प्रश्न में दिया गया, तो हमको यहाँ से अपने मन से मानने की जरूरत नहीं है। अब ये चेक करिए कि 36 से ये कितना कम है। अगर आप देखेंगे ना तो 36 से मुझे लगता है कि ये 21 कम है। कितना कम है, 21 कम है। और इस तरह से कितने की कमी होगी, यहाँ से टोटल नंबर कितना है 4 है। अगर एक में -21 कमी है, अगर एक में 21 की कमी हो रही है तो 4 में कितने की कमी हो जाएगी, इसका ला करके क्या करेंगे आप, इसमें मल्टीपल करेंगे। जब इसमें मल्टीपल करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये -84 हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इधर जो भी साइन आएगा इसका अल्टरनेट साइन करके आप क्या बताएंगे, x का मान होगा। ठीक है, अगर इधर माइनस में 84 आया ना तो इधर क्या हो जाएगा, इसका अल्टरनेट साइन करेंगे तो माइनस का प्लस हो गया, वैल्यू सेम रहेगी, आप यहाँ पे लिख लेंगे 84 लिख लेंगे। इसको क्या बताना, आपको एवरेज में बताना है। ठीक है, जो यहाँ से कह सकते जो शेष प्रेक्षण देखिए यहाँ पे कितना बच गया 3। वैसे तो ये रियल में थे कितने 12 और 9 थे, लेकिन मैंने इनको काट करके छोटा कर लिया तो ये मुझे प्रेक्षण मिल गया। यहाँ से जो शेष प्रेक्षण कितना मिल गया, आप कहेंगे सर 3, और यहाँ से देखिए ये कितना मिल गया 84। तो इसको करना कि आप इसमें एवरेज के रूप में डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको एवरेज के रूप में डिवाइड करेंगे ना तो इसको डिवाइड आप करेंगे तो कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर 3 दूना 6 हो गया, 3/24 हो गया। क्लियर है। अब देखिए हमसे पूछा कि यानी शेष 9 प्रेक्षणों का औसत। अभी देखिए इसको पता करने के लिए इसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आप इसको यहाँ से ऐड कर देंगे, ये तो ओवरऑल आपको दिया गया था और ये जो निकला है अब इसको ला करके इसमें जोड़ देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो शेष प्रेक्षण 9 है इनका औसत कितना, आपको ये पता चल जाएगा। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से जोड़ूंगा तो 8 6 14 हो गया और कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। इस टाइप में देखिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 40 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में, रेलवे का लेटेस्ट प्रश्न है। इसमें देखिए दिया क्या है, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 15 है, शेष 3 संख्याओं का औसत पूछा गया कितना है, आप ये बताइए। तो सेम पीछे वाले की तरह हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए 8 संख्याओं का ओवरऑल कह सकते हैं कि एवरेज दिया गया, जबकि 5 संख्याओं का औसत दिया गया और शेष संख्याएं बचेगी कितना, टोटल नंबर कितने, आप कहेंगे सर 8 नंबर है। 8 नंबर में यहाँ पे 5 नंबर लिख लिया गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग वाला कितना बचा, इसको ला करके घटाएंगे तो रिमेनिंग कितना बच गया, आप कहेंगे सर ये रिमेनिंग कितनी संख्याएं बच गई, 3 संख्याएं बची है। तो यहां से लिखेंगे, सबसे पहले आप डेटा लिखेंगे, डेटा आप यहां से लिखिए, कितनी संख्याएं, ये 5 संख्या, और जो रिमेनिंग वाले है ये कितना हो जाएंगे 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 8 देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए इन 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 15 दिया गया, शेष 3 संख्याओं का औसत पूछा है तो हम लोग मान लें कितना, ये x है, और मुझे ये भी पता है कि ओवरऑल एवरेज दिया गया कितना है 20 यानी 20 है। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल एवरेज 20 दिया गया, ये चेक करिए एवरेज से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये एवरेज से ना -5 कम है। अगर ये 5 कम है तो अगर एक में देखिए -5 की कमी है तो इनकी टोटल संख्या कितना 5, तो इस तरह से टोटल कितनी कमी आ जाएगी, इसका ला करके गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर -25 की कमी हो जाएगी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इधर जो भी साइन मिलेगा इसका अल्टरनेट साइन करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे -25 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का ये 25 हो जाएगा। अब ये जो 25 है ना, ये क्या करेंगे आप, एवरेज के रूप में पूछा है ना, तो एवरेज के लिए करने के लिए आपको करना कि इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। ये जो 25 आया है ना, इनकी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एवरेज के रूप में पता चलेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो 3 बटे 24 हो गया, और 3 3 9, 3 3 9 मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो शेष 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना होगा, ये जानकारी हो जाएगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 28.33 आपको मिलेगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इस प्रश्न को बेसिक मेथड से करना चाहते हैं ना तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर आपका यही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, आंसर आपका दोनों ही तरीके से आएगा। और बेसिक मेथड देखिए मैंने आपको बताया था टाइप नंबर 11 की स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक मेथड वहाँ पे क्लियर करा रखा है, तो मैं यहाँ पे बेसिक मेथड बताऊंगा नहीं, एक ही मेथड से आपको प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसका देखिए सी ऑप्शन का मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 19, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, शेष 3 संख्याओं का औसत पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2022 में। अगर देखिए मैं आपको पिछला प्रश्न दिखा देना चाहता हूँ कि ये प्रश्न देखिए और पीछे वाला प्रश्न देखेंगे तो सेम एक ही जैसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखिए सेम यही प्रश्न है, बस वैल्यू का फर्क है, वैल्यू में डिफरेंस दिख रहा है। प्रश्न आपका यही है और लगेगा इसी तरीके से आपको लगाना है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको अगला प्रश्न बताने जा रहा हूँ, ये प्रश्न आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को 100% सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 42 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 41 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 16, पहली 17 संख्याओं का औसत 27 है तथा अंतिम 25 संख्याओं का औसत 26 है। यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए ये भी काफी अच्छा है और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया 2024, रेलवे में 2024 में पूछा गया। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसे देखिए हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का पूछा गया, एवरेज आपसे पूछा है। तो अगर आप इसे ट्रिक से करना चाहते हैं ना तो गलत होने की थोड़ी संभावना बनी रहेगी। तो मैं इस प्रश्न को आपको बेसिक मेथड से बता दे रहा हूँ। बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो 100% कोई भी कमी नहीं होगी, आपका आंसर 100% सही आएगा। क्योंकि ट्रिक से मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी रहेगी,
ठीक है, इसमें कुछ जोड़ना और घटाना रहता है तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगा। तो इस प्रश्न को मैं आपको बेसिक मेथड से बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे बेसिक से करें। मुझे तो बताना मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा कब जोड़ना कब घटाना, कन्फ्यूजन बनी रहेगी, इसलिए मैं इसी प्रश्न को आपको बेसिक से बता रहा हूँ। लेकिन बेसिक से भी मैं आपको दो तरह से बताऊंगा। एक तो मैं आपको पहले समझा करके बता दे रहा हूँ, फिर आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका सिखाऊंगा, बेसिक से ही बताऊंगा, लेकिन एग्जाम वाला भी तरीका बताऊं कि एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 11 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 16। अगर मुझे 41 संख्याओं का क्या दिया, ये एवरेज कितना दिया गया 16। अगर ये 41 संख्याओं का सम पता करना होगा ना तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो सभी संख्याओं का सम पता चल जाएगा। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, अगर जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5, अगर आपसे पूछो कि इसका एवरेज कितना होगा तो आप क्या बताएंगे, सर इसका एवरेज ना ये 3 होगा। अगर मुझे इस पूरे टोटल नंबर का सम पता करना होगा तो आपको करना है कि इसके लिए मैंने तरीका ये बताया था आपको, अगर आपको एवरेज पता है ना तो एवरेज में क्या करिए, टोटल नंबर का मल्टीपल करिए, कितना नंबर 5। जब मल्टीपल करेंगे तो 5 3 15, इस पूरे नंबर का सम कितना आएगा 15 आएगा। आज चाहे तो आप जोड़ करके चेक कर सकते हैं। तो वही मैंने आपको बता रहा हूँ, अगर ये 5 संख्या है तो 5 का इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, चाहे तो जोड़ करके चेक कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने जा रहे हैं कि अगर 41 संख्याओं का औसत कितना दिए गए 16, तो सभी संख्याओं का सम पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ला करके इसमें क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे तो 41 संख्याओं का सम पता चल जाएगा। देखिए अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो यह यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी तरीका भी आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ से पहले आप लिखिए कि 41 संख्याओं का ये एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे 16 दिया गया। तो इन सारे नंबर का सम पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 16 एकम 16 हो गया, 16 चौको 64, एक कितना हो गया 65 हो गया। फिर क्या कहा गया कि पहली 17 संख्याओं का औसत दिया गया, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रथम 17 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 27 दिया गया। तो इनका सम पता करने के लिए करना क्या, आपको इसका ला करके इसमें मल्टीपल करिए। तो जब इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 17 साथी कितना होता है 119 को हम लोग 9 लिखेंगे, 11 हासिल बचा है। 17 दूना 34 हो गया, 34 में अगर आप 11 जोड़ेंगे 17 दूना 34 हो गया और 34 में करना क्या, आपको 11 जोड़ेंगे। तो अगर आप 34 में 11 जोड़ेंगे, जैसे ही कितना ये 34 में अगर आपको करना क्या 11 आपको जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 45 मिलेगा। 459 मिलेगा, आप कहेंगे हाँ सर 459 मिलेगा। और अंतिम 25 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, अंतिम 25 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 62 दिया गया है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कैसे इसे शॉर्ट में करना आपको। इसके बाद देखिए इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 25 जगह कितना हो जाएगा 150 हो गया। 15 मेरे पास हासिल बचा है, 15 दूना 30 हो गया, सॉरी 25 दूना 50 हो गया। 50 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे सर 65 मिलेगा इतना। अगर देखिए करना कि इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितनी संख्या मिल जाएगी, आप कहेंगे सर 42 संख्या मिलेगी। इन दोनों को जोड़ेंगे 42 संख्या मिलेगी और जबकि यहाँ पे कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 41। अगर जोड़ने के बाद इसको यहाँ से घटा लेंगे तो जो संख्या घटा रहा है ना या जो संख्या हटा रहा है वो संख्या मुझे पता चलेगी। देखिए रियल में कितनी संख्याएं थी, आप कहेंगे सर ये रियल में देखिए 41 संख्या है। लेकिन इस तरह से देखिए 17 संख्याओं का औसत इतना दिया गया, अंतिम 25 संख्याओं का औसत इतना दिया। जब मैंने संख्याओं को काउंट किया यानी जोड़ा तो इस तरह से मुझे कितनी संख्या मिल रही है, 42 मिल रही है। ये 42 संख्या क्यों मिल रही है, क्योंकि हम लोग शुरू से जो संख्या हटा रहे हैं ना इसको एक बार शुरू से काउंट कर लिया गया और एक बार क्या कर दिया अंतिम से यानी लास्ट से काउंट कर दिया गया। ये संख्या 2 बार काउंट हो गई है, तो इसलिए इन दोनों को जोड़कर कि अगर आप इसको यहाँ से घटा लेंगे तो वो वाली संख्या पता चल जाएगी जो संख्या ये रिमूव कर रहा है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे ना तो जोड़िए 9 हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया, 6 5 11। आप कहेंगे सर 6 14 से कितना हो गया 11 हो गया। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से जैसे मैं इन दोनों को जोड़कर यहाँ से घटाऊंगा तो एक संख्या पता चलेगी, वैसे ही मुझे क्या करेंगे यहाँ से भी घटाना होगा। जब आप यहाँ से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि ये देखिए कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये देखिए कितना मिलेगा 453 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा 453। ये जो 453 आया है ना, ये जो 453 आया है, अब इसको करने के यही संख्या क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है यानी यही संख्या हटा रहा है। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि यही संख्या
हटा रहा है। अगर ये यही संख्या हटा रहा है तो टोटल यहां से देखिए, यानी कह सकते हैं कि उन संख्याओं में एक संख्या कितनी है, इतनी है, और इसी को हटा रहा है। तो यहां से देखिए 41 संख्याओं का सम दिया गया, जबकि एक संख्या मुझे पता चल गई 17वीं संख्या जो हटा रहा है। 17वीं संख्या कितनी, 453, ये अकेले इतनी बड़ी है। तो टोटल सम में से क्या करेंगे, अगर इसको मैं घटा दूंगा तो बाकी कितनी संख्याओं का योग बचेगा, आप कहेंगे सर 40 संख्याओं का योग बचेगा। 41 संख्याओं का सम इतना दिया गया और ये एक संख्या दी गई 17वीं संख्या, अगर मैं निकाल दूंगा इसमें से, इसके सम में से निकाल दूंगा तो जो बाकी बचेगा आप कहेंगे सर वो 40 संख्याओं का सम बचेगा। तो इसको देखिए, इसको करना क्या, आपको घटाना है। तो अगर आप घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 3 हो जाएगा, यानी कितना मिलेगा, 3 कह सकते कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 203 मिलेगा। कितना मिलेगा, 203। इसको करना कि इसको फिर आप यहां से घटाएंगे, यहां से फिर से आपको क्या करना, घटाना है। फिर से क्या करेंगे, आप नेगेटिव करेंगे तो ये चीज कितना मिल जाएगा, 203 आपको मिलेगा। और ये जो 203 सम आया है ना, आप कहेंगे सर 41 संख्या थी, 41 संख्या में से एक संख्या हम लोगों ने हटा दिया तो बचा कितनी, 40 संख्या है। ये कितनी संख्याओं का सम है, आप कहेंगे सर 40 संख्याओं का सम है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, एवरेज के लिए हम लोग करते क्या, टोटल कह सकते हैं कि टोटल नंबर का सम बटे टोटल नंबर हम लोग लिखते हैं। तो टोटल नंबर कितने बच जाएंगे, 41 संख्या थी, एक संख्या हटा दिया तो बचा कितना, 40 संख्या बची। तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे ना तो आप कहेंगे सर 4 बचे 20 हो गया और ये 50 बार में कटेगा। पहले इसको 0 को छोड़ दीजिए अभी। अब देखिए 3 बच गया ना तो भाग जाएगी नहीं, जैसे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 30 हो गया, 4 साथी कितना हो जाएगा, 28, 4 साथी 28 हो गया और बचा कितना, आप कहेंगे सर 4 पच्चे 20 हो गया। यहाँ पे तो दशमलव लगेगा, लेकिन देखिए नीचे एक 0 है ना, तो यहाँ पे जो दशमलव लगना चाहिए, ये जो नीचे 0 है ना, दशमलव को क्या कर देगा, एक अंक और इधर किसका देगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5.075 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन है कि इसका मैच करें। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा के बता दिया, लेकिन अगर आप इसी प्रश्न को इसी तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो एग्जाम में कैसे करेंगे, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ स्टेप मैं आपको गैप करवा दूंगा, कुछ स्टेप मैं आपको गैप करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, अब देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले ये देखिए कि अगर ये 41 संख्याओं का सम दिया गया तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 41 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 16 दिया गया, तो इसका लाकर के इसमें गुणा करेंगे तो 41 संख्याओं का सम पता चल जाएगा। तो 16 एकम 16 हो गया, 16 एकम कितना हो गया, 16, और 16 चौको कितना हो जाएगा, 64, कितना हो गया, 65 मिलेगा। आपको यहाँ से मिला। फिर ये कहा गया कि प्रथम कितनी संख्या ले रहा है, ये प्रथम 17 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो इन 17 संख्याओं का सम पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 17 साथी कितना होता है, 119, और हासिल मेरे पास 11 बच गया। 17 दूना 34, 34 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 45 होता है। फिर ये कहा गया कि यदि अंतिम 25 संख्याओं का एवरेज दिया गया तो लास्ट के 25 संख्याओं का सम पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 हो गया और 25 दूना 50 हो गया। 50 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे सर 65 मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके करना कि आपको इसमें से घटा लेंगे तो जो संख्या ये हटा रहा वो संख्या आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1100 कितना मिलेगा, 1109 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 41 संख्याओं का सम है और नीचे कितना हो जाएगा, 42 कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा ना तो जो संख्या ये हटा रहा है वो संख्या मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि यही संख्या क्या कर रहा है, ये हटा रहा है। जब इसको घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 453 मिलेगा, 453, यानी कह सकते हैं कि यही संख्या हटा रहा है। अगर यही संख्या ये हटा रहा है, यही संख्या क्या कर रहा है, ये हटा रहा है। तो यहाँ से 41 संख्याओं का सम इतना है, जबकि एक संख्या मुझे पता चल गई। बाकी संख्याओं का सम पता करने के लिए अगर मैं इसको यहाँ से घटा दूंगा टोटल में से तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो 40 संख्या है उनका सम पता चल जाएगा। इसको घटाएंगे तो मुझे लग रहा है कितना मिलेगा, लास्ट में तो 2 मिलेगा, 0 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 200 कितना मिलेगा, 200 कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। ये कितनी संख्याओं का सम आ गया, आप कहेंगे सर 40 संख्याओं का सम है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे। जब 40 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों ने डिवाइड किया था तो इसका आंसर कितना आया था, इतना आया था 5.075।
ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम में आपको ऐसे करना, बेसिक से ही मैंने देखिए बताया, ये भी बेसिक से बताया, ये भी बेसिक से बताया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसकी कंपैरिजन मैंने थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट करके बता दिया और कोई बात नहीं। यानी ये वाला स्टेप आप पूरा लिखने से बच सकती है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 43 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत कितना दिया गया, 75। उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है, अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है। उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, आपसे ये पूछा गया। पहले ये देखेंगे तो 5 विषयों का ये क्या कर रहा है, ये पेपर दे रहा है, तो 5 विषयों का औसत आपको दिया गया, ओवरऑल आपको एवरेज दिया गया कि कह सकते हैं ओवरऑल एवरेज आपको दिया गया 75 है। पहले 2 विषय का औसत इतना है, अंतिम 2 विषय का औसत इतना है, तो पूछा कि तीसरे विषय में कितना नंबर पाए, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में पहले 2 सब्जेक्ट का जिक्र करा तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। 2 सब्जेक्ट का एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 65 दिया गया। फिर अंतिम 2 विषयों का औसत कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 85 दिया गया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और जो एक सब्जेक्ट, जो तीसरा मतलब 2 2 4 हो गया और बचा कितना, एक सब्जेक्ट बचा। हमसे पूछा कि एक सब्जेक्ट का औसत कितना होगा, आप ये बताइए, यानी उसे कितना अंक मिले, यही पूछा गया। एक सब्जेक्ट है या एक है तो सिंगल है, तो उसका अंक कहें या एवरेज कहें, बात एक ही आएगी, क्योंकि व्यक्ति के एक ही है, एक ही सब्जेक्ट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। एक सब्जेक्ट है तो चाहे एवरेज कहें चाहे उसके अंक कहें, बात एक ही होगी, दोनों सेम रहेगा। हम लोग मान लें कि इसका कितना अंक है, x अंक है। अब मुझे इतना पता कि ओवरऑल एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ओवरऑल एवरेज कितना दिया गया, 75 दिया गया। ये कितना दिया गया, 75। अब ये चेक करिए कि एवरेज से कितना कम है, आप कहेंगे कि 10 कम है। एवरेज से कितना कम है, ये 10 कम है। अब ये देखेंगे तो इसकी संख्या कितनी, 2 है ना। अब ये चेक करिए एवरेज से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर +10 का ये क्या है, आप कहेंगे +10 का ये ज्यादा है। अब मुझे इसका मान बताना ना, तो इन दोनों को सॉल्व करके जो भी इधर मान आएगा वही x का मान होगा। तो पहले अगर आप इन दोनों का देखिए, 2 सब्जेक्ट में अगर 10-10 की कमी करेंगे तो कितने की कमी हो जाएगी, आप कहेंगे सर -20 की कमी हो जाएगी। और इन दोनों सब्जेक्ट में क्या करेंगे, आप 10-10 की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस का ये 20 हो जाएगा। ये देखिए आपस में कट के 0 हो जा रहा है ना, इसको काट करके आप 0 कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, इधर जो भी आएगा वही क्या होगा, x का मान इधर आपको लिखना होगा। तो इधर 0 है ना, तो x का मान मुझे पता चल गया कि x का मान कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए मुझे x का मान पता चल गया 0 है, और हमसे ये पूछा गया है कि उसने तीसरे सब्जेक्ट मतलब इस वाले सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया। तो 0 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, आप कह सकते हैं कि तीसरे सब्जेक्ट में उसने कितना नंबर पाया होगा, 75 नंबर पाया होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 75 अंक। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 44 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितना दिया गया, 64 है। पांचवें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए। ए द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का क्या पूछा गया, नया एवरेज कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ से देखिए ए द्वारा 4 विषयों में प्राप्त का औसत दिया गया और 5वें विषय में कितना नंबर ये पा रहा है, आप कहेंगे सर ये 69 अंक ये पा रहा है, 69 कह सकते हैं मार्क्स पा रहा है। तो पूछा गया ए द्वारा 5 विषयों का एवरेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। पहले 4 सब्जेक्ट दिया गया तो मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, और 5वां का मतलब कितना हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, और ये 5वें में मैं मान लो 5वां ये सब्जेक्ट हो गया। जब इनको जोड़ेंगे तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 विषय होगा। ये कहा गया कि कह सकते 4 विषयों का औसत कितना अंक दिया गया, 64 दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये 5वें विषय में कितना नंबर पा रहा है, 69 नंबर पा रहा है। अगर एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के हिसाब से ये अंक कहें या एवरेज कहें, बात यही आएगी, दोनों में ही सेम आएगा। एवरेज के हिसाब से कहेंगे, एक ही पर्सन है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। ये अंक कहें, बात एक ही है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में से करना क्या, आपको किसी एक को एवरेज मानना है। तो मैं देखिए एवरेज इसको मान ले रहा हूँ, मैं इन दोनों का एवरेज कितना मान लूँ, अपने मन से मैंने मान लिया, इन दोनों में से 64 को मैंने मान लिया। तो मानने से ये फायदा, ये मेरा 0 हो गया। अब ये चेक करिए 64 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये 5 ज्यादा है। ये जो 5 एक्स्ट्रा है ना, और इसकी संख्या कितनी, 1 है,
तो अगर मैं इसका ला करके गुणा करूँगा तो 5 एकम 5 ही होगा, यानी +5 की वृद्धि होगी। ये जो +5 की वृद्धि होगी ना, टोटल सब्जेक्ट में आपको डिवाइड करना है। टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए? 5 हो गए। तो कह सकते हैं 5 विषय हो गए, तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा ना तो भाग कितनी बार जाएगी? 1 बार जाएगी। प्लस का साइन है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एवरेज में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो एवरेज बढ़कर के कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन की इसका मैच कर। अगर आप इस प्रश्न को बेसिक मेथड से करना चाहते हैं ना तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आंसर आपका आएगा। ऐसा नहीं कि इस तरह से आंसर नहीं आएगा, आंसर दोनों तरीके से आपका सेम ही आएगा। देखिए मैं बेसिक मेथड से बता ही दे रहा हूँ। 4 सब्जेक्ट का औसत दिया गया, अगर मैं 4 का इसमें ला करके मल्टीपल कर दूंगा तो चारों सब्जेक्ट का सम पता चल जाएगा। डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, या लिख के दे रहा हूँ। तो 4 सब्जेक्ट का ये देखिए एवरेज कितना दिया कि 64। तो 4 का लाके गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 4 छक्का 24 से कितना हो गया? 25। और पांचवा विषय, पांचवा बहुत एक सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट में ये कितना नंबर पा रहा? आप कहेंगे सर ये 69 नंबर पा रहा। अगर ये नंबर में है ना तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ ये नंबर पा रहा है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर इनको जोड़ेंगे हम लोग तो 9 6 15 हो गया, और 25 6 31 से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये 32 हो। 25 6 31 हो गया, हासिल 1 बचा तो यहाँ पे 32 हो गया। और इनकी टोटल संख्या कितनी मिल गई? 5। तो एवरेज के लिए करना कि इनकी संख्या से आपको डिवाइड करेंगे। जब इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे 5 6 30 हो गया, 2 इधर गया, 5 25। देखिए तब भी आपका आंसर आया कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर आंसर मेरा इस तरह से भी आया, आंसर मेरा इस तरह से भी आया। चाहे आप जिससे लगा सकते, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 45 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की औसत, कह सकते हैं कि 9 बच्चों की आयु का माध्य दिया गया। एवरेज कहें या माध्य कहें, बात एक ही है। 9 बच्चों की जो माध्य है वो कितना दिया कि 14 वर्ष है। उनके दादा दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य आपसे पूछेंगे कितना होगा? आप ये बताइए। अब हमसे पूछा क्या? टोटल का क्या पूछा गया? बच्चे हो गए, बच्चों की संख्या 9 है और दादा दादी 2, 9 2 11, 11 लोगों का माध्य कितना होगा? आप ये बताइए। तो देखिए इसे चाहे बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो बेसिक मेथड से कर सकती है, या जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी से बता रहा हूँ। बच्चों की संख्या कितनी? आप कहेंगे सर बच्चों की संख्या 9 है। और दादा दादी की यहाँ से देखिए संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर इनकी संख्या ना 2 होगी। बच्चों का माध्य कितना दिया कि 14 वर्ष दिया, 14 वर्ष दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए दादा दादी का अगर आप एवरेज लिखना चाहते हैं ना तो इन दोनों की आयु आपको दी गई क्रम से इतना और इतना है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ करके आधा करेंगे ना तो दादा और दादी की आयु का आपको एवरेज पता चल जाएगा। अगर आप इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे ना तो आप कहेंगे सर अगर हम लोग इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे 8 हो गया, 7 6 कितना हो गया? 13। अगर आप इसका जब आधा करेंगे ना तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे 2 6 का 12 हो गया और दोनों 18, 69 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर। दादा दादी की आयु का औसत आयु पता चले कितना? दोनों को मिलाकर के 69 है। ये भी इनकी औसत आयु कितना है, या माध्य कहें या एवरेज कहें, बात एक ही है। अब आपको करना है कि आपसे ये पूछा गया कि सभी की औसत आयु बताना। दादा दादी हो गए, बच्चे हो गए, आपको बताना कि टोटल संख्या का, कह सकते हैं टोटल लोगों का एवरेज बताना है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप क्या करिए? एवरेज मान लीजिए। अगर मैं इसको एवरेज मान ले रहा हूँ, किसको मान लो? 14 को। 14 को एवरेज मानने से ये फायदा कि ये पूरा 0 हो गया। अब ये चेक करिए, यानी 14 से कितना एक्स्ट्रा है। अगर देखेंगे तो ये कितना मिल रहा है? ये 55। 14 से कितना ज्यादा है? 55 ज्यादा है। और इनकी संख्या कितनी? 2। तो यहाँ से टोटल कह सकते हैं अगर एक 55 ज्यादा है ना तो इनकी संख्या 2 है, तो 55 दूना कितना हो जाएगा? 110। और ये प्लस का आ रहा है ना, 110 आएगा। 55 दूना 110। अब ये जो 110 है ना, और हमसे पूछा कि टोटल का एवरेज पूछा है या माध्य पूछा है, तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इनकी संख्या में आपको डिवाइड करना। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये भाग कितनी बार हो जाएगी? 10 बार। अब देखिए प्लस में आया है ना, अगर प्लस में आया तो इसको ला करके जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इनकी औसत आयु कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष आ जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए।
चलिए टाइप नंबर 13 देखा जाए। ये देखिए जो टाइप नंबर 13 है इसको भी हम लोग लगाएंगे सेम पहले वाले के ही तरीके से लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज है तो मैं इसको अलग कैटेगरी में रख दिया, टाइप नंबर 13 रख दिया। और जो प्रोसेस है ना उसी तरीके से हम लोग लगाएंगे, चाहे तो बेसिक से लगाइए या जो तरीका मैं आपको बता रहा आप उससे लगाइए, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से, और मुझे लग रहा है इसको हम लोग बेसिक मेथड से लगा नहीं पाएंगे। तो ये देखिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि एलिगेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, एलिगेशन चैप्टर का। तो एलिगेशन चैप्टर के यानी एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। एवरेज में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिसको हम लोग करते हैं कि एलिगेशन मेथड से लगाते हैं। तो ये देखिए वही टाइप है, कह सकते हैं एलिगेशन वाला टाइप है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया, दो कक्षाओं यम तथा यन कि औसत अंक क्रमशः आपको दिया गया 25 तथा 40 है, और कहा गया और प्राप्त समग्र औसत यानी कि टोटल एवरेज यानी दोनों क्लास को मिला दिया जाए तो दोनों क्लास को मिलाने के बाद ओवरऑल एवरेज कितना दिया गया, 30 दिया गया। तो यम और यन के छात्रों का अनुपात पूछा गया क्लास में क्या होगा, आप ये बताइए। तो सबसे पहले यहां से देखिए ये जो यम है और ये यन है, देखेंगे तो यहाँ से यम का कह सकते हैं औसत कितना दिया गया 25, हम लोग एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करें, और यन का जो एवरेज कितना दिया गया 40 दिया गया, और ओवरऑल आपको दिया गया अगर दोनों क्लास को मिला दिए एम और एन दोनों क्लास को मिला दिया जाए तो समग्र एवरेज आपको दिया गया कितना 30 है। तो ये बीच का दिया गया यानी दोनों के बीच का दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके बाद करना कि आपको 40 में से अगर इसको घटाएंगे ना, 40 में से क्या करेंगे 30 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 10 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 30 है और ये कितना 25 है ना, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5। अगर यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 2 कितना आ गया 1 आ गया। आप कह सकते हैं कि जो क्लास यम तथा यन के छात्रों का अनुपात कितना होगा 2:1 होगा। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए इस टाइप में, प्रश्न नंबर 47 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक क्लास में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर कितना था 15 था, जबकि क्लास में समग्र यानी टोटल छात्रों का औसत कितना दिया गया इतना है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या था आपसे ये पूछा गया। इस बार देखेंगे तो लड़कों की संख्या आपको दी गई, एक क्लास में इतने लड़कों का औसत टेस्ट आपको दिया गया, जबकि कहा गया क्लास का समग्र औसत वजन आपको कह सकते औसत आपको दिया गया। तो हमसे पूछा क्या लड़कियों का औसत स्कोर कितना होगा, आप ये बताइए। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, आप यहां से लिखिए बॉयज लिखिए और गर्ल्स। देखिए लड़कों की संख्या कितनी, आप कहेंगे सर ने इनकी संख्या देखेंगे तो कितना, ये 18 है। फिर ये कहा गया कि जबकि क्लास में समग्र कितना दिया गया 25 छात्रों, यानी मुझे ये कंफर्म पता चल गया कि लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है 25। ये तो मुझे क्लियर पता चल गया। अगर इसमें से 18 लड़के हैं ना तो जो बाकी बचे कितना 7। अगर इसमें से 18 लड़के हैं तो जो बचे कितना 7 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। लड़कियों की संख्या मुझे पता चल गई और पूछा कि इनका औसत पूछा है ना, और मुझे ये भी जानकारी कि ओवरऑल एवरेज दिया गया और लड़कों का औसत कितना दिया गया, आप कहेंगे सर लड़कों का 15 दिया गया और इसका औसत पूछा तो हम लोग मान ले कितने x, लड़कियों का औसत हम लोग मान ले रहे कितना x मान ले रहे। और मुझे ये जानकारी है कि ओवरऑल एवरेज कितना दिया गया 25 छात्रों का, टोटल स्टूडेंट्स का देखेंगे तो औसत दिया गया। अगर ये टोटल स्टूडेंट्स का औसत दिया गया तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, जो हम लोग मान रहे थे पहले के क्वेश्चन में वो चीज यहाँ पे हमको दे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए मुझे दिया गया। अब आपको चेक करना है कि ये एवरेज से कितना कम है। आप कहेंगे सर अगर देखेंगे तो ये एवरेज से कितना कम है, माइनस कह सकते हैं, ये 16 है ना, तो 1.12 क्या ये कम है, कितना कम है, इतना कम है। और जो इतने की कमी हो रही है ना इनकी संख्या कितनी 18। अगर इसका ला करके इसमें गुणा कर देंगे ना तो 18 में कितनी अगर देखेंगे तो एक स्टूडेंट्स में इतनी की कमी हो रही है और इनकी संख्या कितना 18, तो 18 स्टूडेंट्स में कितने कमी होगी टोटल आपको पता चलेगा। इसका ला करके गुणा करेंगे। देखिए जब इसका ला करके गुणा करेंगे तो 18 गुना कितना हो गया, आप कहेंगे सर 36 हो गया। 18 कम 18 हो गया, अगर 3 जोड़ेंगे तो 21 आपको मिलेगा। 18 कम 18 हो गया 18, कितना मिलेगा 18 कम 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 आपको मिलेगा।
देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा तो मैंने यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इधर जो भी मिलेगा, इधर जो भी मिलेगी वैल्यू, इधर जो भी वैल्यू मिलेगी इसका अल्टरनेट साइन करके आपको क्या बताना, ये x का मान होगा। इसका अल्टरनेट साइन करेंगे, माइनस साइन है तो प्लस साइन आप लेंगे, और वैल्यू सेम रहेगी तो वैल्यू सेम रहेगी तो 20 दशमलव कितना हो जाएगा 16 आपको मिलेगा। क्लियर है। और ये देखेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं इनका पूछा कि एवरेज पूछा है ना, ये तो इनका सम आया है ना, तो एवरेज के लिए करना क्या आपको, इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड, इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो 7 दूना कितना हो गया, आप कहेंगे सर 7 दूना 14 हो गया, और 6 इधर के है तो 7 वाटे कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 वाटे 56, 7 वाटे 56 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे फिर 7 वाटे 56 हो जाएगा, 2 अंक में दशमलव लग जाएगा। अब देखिए करना कि ये प्लस का साइन है, अगर ये प्लस का साइन आया है तो क्या करेंगे, जो इसको ला करके इसमें ऐड कर देंगे। अगर इसको ला करके इसमें ऐड करेंगे ना तो कह सकते 16 तो कितना होगी 18, 18 दशमलव देखिए कुछ आपको मिलेगा, 18 दशमलव कुछ आपको मिलेगा। इसको लगभग चाहे तो आप 19 मान सकते हैं, ठीक है। इसको चाहे तो आप लगभग 19 के मिलेगा ही उतना ही मिलेगा ही उतना। अगर देखिए ये 0.88 है ना, और इसको मैं यहाँ से जोड़ दूँ तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन देखिए और ये वाला देखिए तो ये 1 हो गया, 16 2 18, और ये 1 कितना हो जाएगा 19। इसको जब जोड़ेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। जो लड़कियां हैं इनका औसत स्कोर कितना 19 है। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करो। प्रश्न काफी अच्छा है, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 48 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किसी क्लास में 18 लड़कों की एक टेस्ट में प्राप्त औसत अंक कितना दिया गया, अंकों का औसत कितना दिया गया 16, जबकि क्लास के कुल विद्यार्थियों का औसत कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 18.1 है। तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत आपसे पूछेगा कितना होगा, आप ये बताइए। ये प्रश्न देखेंगे ना तो सेम पिछले वाले की तरह है, तो ये प्रश्न आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। इसलिए देखिए मैंने आपको प्रश्न ये वाला इंक्लूड कर लिया ताकि आप 2-3 क्वेश्चन इस टाइप में प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये आइडिया आपको लग जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए। देखिए इसमें क्या दिया गया, एक क्लास में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों का औसत दिया गया, प्राप्त आपको दिया, लड़कों का औसत अंक प्राप्त आपको दिया गया, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने 15 थे। यदि अंकों का कुल आपको दिया गया, ओवरऑल को एवरेज कुल दिया गया इतना है, तो क्लास में विद्यार्थियों की टोटल संख्या पूछी गई कितना, आप ये बताइए। देखिए ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क की तरफ आप खुद से ट्राई करिएगा। वैसे तो मैं इसको अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है, अगली क्लास से आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं लगेगा तो बाकी तो मुझे ये प्रश्न अगली क्लास में बताना ही है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करिएगा। लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए एवरेज पर अभी मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 क्लास और आएगी। 2-3 क्लास के बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये चैप्टर जल्दी से समाप्त हो जाए, हम लोग अगला चैप्टर पढ़े, लेकिन अभी कम से कम मान के चलिए 2 से 3 क्लास श्योर है कि आएगी, इससे तो कम नहीं आएगी, क्योंकि अभी बहुत से वैरायटी क्वेश्चन बचे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी वैरायटी न छोड़ूं, मैं चाह रहा हूँ कि सारी वैरायटी आपको कवर करा दूं, बस अब रहने दे रहे हैं।